I am your new teacher, Asadullah Ghori. Have been teaching for 20 years in different schools. For example, the city schools in different campuses, branches, and colleges of Karachi, Beginner's schooling system, O and A level campuses and branches, Ladybird Grammar School, Elixir School, Z International School, St. Gregory School, and so many other schools. So I think the main theme is the concepts, and I am your mathematics teachers, and it can be seen that the topic is the quadratics, and this one is the topic not only for the mathematics A level syllabus 9709 P1, but it's also a topic of additional mathematics as well. So again, we will discuss your concepts, logics, and after that, inshallah, we will be solving past papers along with the marking scheme, inshallah. My dear students, before discussing quadratics, I want to discuss एग, एक अंडे की बात करना चाहता हूं मैं आपसे, और इसको मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे ऑनलाइन कुछ मशवरे दे रहा था, तो एक ग्रुप के अंदर उसने अंडे का हलवा बनाने का एक तरीका बताया, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर कर लूँ, और उसको शेयर करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक्स पर आ जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है मेरा टॉपिक्स अंडे से और क्वाड्रेटिक्स से लिंक्ड है, तो दोनों चीज़ों को मिलाकर साथ चलेंगे, ठीक है। तो उसने बड़ी अच्छी तरकीब बताई। उसने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि 2 या 3 टेबल स्पून सूजी ले लीजिए, उसको फ्राइंग पैन में डालकर थोड़ा सा घी डालकर उसको भूनिए, और जब इतना भून जाए कि वो ऑयल ऊपर आने लग जाए धीमी आंच पर, तो उसके बाद आप उसमें अलग से 6 अंडे ब्लेंड करने के बाद और दूध मिलाने के बाद 1 कप, और उस पेस्ट को शुगर मिलाने के बाद उसमें डाल दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता उसको भूनते रहिए, भूनते रहिए, भूनते रहिए, और ऊपर से कुछ थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल दीजिए। और जब ये तकरीबन पेस्ट आपको लगे कि इसमें खुशबू आना शुरू हो गई इलायची की और सूजी की और अंडे की भी, तो उसके बाद फिर आप इसको धीमी आंच पर दम पर रख दीजिए। अब दम पर कैसे रखते हैं ये मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है दम निकल जाता है दम पर रखते रखते। बेहतर है आप अपने घर में किसी से मशवरा कीजिएगा, वो आपको इस पर ज़रूर बता देगा, आपकी अम्मी या आपके घर वाले ज़रूर बताएंगे। तो माई क्वेश्चन इज के हाउ टू ब्रेक एन एग, अंडे को तोड़ें कैसे। सबसे पहले तो देखते हैं कि अंडे को रखा कैसे जाता है, स्ट्रक्चर। सॉरी टू से कि मेरे पास इस वक्त कोई एग नहीं तो मैं आपको बताता कि मैंने कभी भी एग को इस तरह से रखते हुए किसी शॉप पे नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमेशा देखा इसको कुछ इस तरह से रखा जाता है, ऐसे। सो पोजीशन यही होती है, एक ब्रैकेट होता है, एक रैक होता है, उसमें यह आता है, इसके ऊपर दूसरा होता है, उसके ऊपर तीसरा, तो वर्टिकली इसको यूँ रखा जाता है। तो इट मीन्स कि दिस मेथड इज नॉट अप्लाइड, और ये वाला तो यूज़ किया जाता है। और अगर तो अंडे को तोड़ा जाता है, तो मैंने कभी किसी अंडे को यहाँ से तोड़ते हुए नहीं देखा, यूजुअली यहाँ से भी नहीं देखा, अपने घर की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके घर में तोड़ा जाता हो। मेरा ख्याल है कि उसको यहाँ बीच में से कहीं तोड़ा जाता है, इस तरह से बीच में से ब्रेक कर देते हैं। So now my concern is about these 2 pieces of cyst of an egg. अंडे के जो छिलके हैं ये 2, जो ऊपर से निकला है और जो नीचे से निकला है, बस यही मेरा टॉपिक है। इसी को बताना चाह रहा हूँ मैं कि हलवा तो एक तरफ हो गया, और जब बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोग बना के मुझे ज़रूर बताइएगा, भेजिएगा ज़रूर। अदरवाइज़ हम इन दोनों चीज़ों पर डिस्कस करते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो आइए जनाब इन दोनों पर बात करते हैं ज़रा थोड़ी सी। अब अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूँ एक इस तरह से और एक इस तरह से, सो नाउ वी हैव 2 पीसेस ऑफ एग, और ओवर हियर वी हैव अ टर्निंग पॉइंट। जैसे वो सियासत में कहते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा ये टर्म लग रही है कि भाई यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आए 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 और टर्न करके वापस हो गए, या फिर यहाँ से चले 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 और फिर फाइनली यहाँ से टर्न कर वापस हो गए। सो दिस पॉइंट इज अ यू में इट कैन बी सीन, इट्स आल्सो अ शेप ऑफ यू, कि यू के शेप में एक कर्व बना हुआ है, तो ये जो टर्न हो गया दैट इज यू टर्न। बट एक्चुअली द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द यू टर्न इज कॉल्ड वर्टेक्स। दिस सिग्नल और दिस क्रॉस और दिस रेड क्रॉस शोइंग दिस पॉइंट इज अ यू टर्न, और द स्टेशनरी पॉइंट और अ टर्निंग पॉइंट।
So we may use three different values like turning point, stationary point, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट. जाहिर सी बात है मैक्सिमम पॉइंट कोई शख्स तरक्की करता है, खूब करता है और जनाब वो बनते 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 बिल गेट्स बन जाता है. बट एक पॉइंट तो आता है ना जहां पर उसको एक्सट्रीम लेवल मिल जाता है. आफ्टर दैट ही कैन नॉट बी प्रोड्यूस समथिंग, ही कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग. तो डेफिनेटली आफ्टर दैट उसको अब फिर जवाल शुरू हो जाता है. मैंने बड़ा अच्छा लगा कि अभी मैंने कभी कहीं देखा, एक बड़ा मशहूर रेसलर है गोल्डबर्ग, तो उसने ये बात कही कहीं पर, मैंने सुना कि भाई हर अच्छी चीज़ को कभी ना कभी जाकर फना होना है, ख़त्म तो होना है. तो कितने ही पीक पर क्यों ना चला जाए, आखिर को उसको नीचे आना ही है. सिमिलरली कोई शख्स कितना ही नीचे क्यों ना चला जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, मांगता रहे मांगता रहे मांगता रहे, आखिर को उसको कामयाबी मिल जाएगी. तो कहते यही है ना कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए. तो इट मीन्स कि आप टर्निंग पॉइंट से वापस ऊपर आ सकते हैं. आप उम्मीद अच्छी रखें, आपको चांस मिलेगा. तो दीज टू पॉइंट्स आर टर्निंग पॉइंट एंड दीज टू कर्व्स आर शोइंग क्वाड्रेटिक कर्व्स. नाउ वी डिस्कस फर्दर दीज टू कर्व्स. इनको और डिटेल में हम बात करने की कोशिश करते हैं. Usually we use some formulas like y is equal to or f of x is equal to ax squared plus bx plus c. So over here we have an expression. अगर मैं equal का साइन नहीं लगाऊं तो expression है. If I use this y तो then it's an equation. So y is equal to ax squared plus bx plus c is an equation, quadratic equation. So we can solve this equation by using different methods. For example, I can also apply a method that is called perfect square method. So what's perfect square method is, see, y is equal to a x minus h whole squared plus k. It's a perfect square. X minus h whole square is a perfect square. So now see number one. Number two, we can solve this by using a quadratic formula, and quadratic formula means minus b plus minus root b squared minus 4ac over 2a, by which we can obtain the value of x. अगर मैं इसकी बात करता हूँ, number one, number two, you can write it as Asad QD 01, असद QD 02. आप इस फॉर्मूले को इस तरह से लेबल कर सकते हैं. आगे चल के मैं कहीं इसी तरह से यूज़ करूंगा, इनको बताऊंगा जी वो असद QD 01 पे मैंने क्या लिखवाया था. तो अब मुझे नहीं पता, वो आपके पास रजिस्टर में होना चाहिए. अगर नहीं तो आप फंस जाएंगे, फिर मेरा कोई कसूर नहीं होगा, राइट. एंड सिमिलरली वी हैव अनदर फॉर्मूला दैट इज नंबर 3, विच इज y is equal to a x minus alpha into x minus beta. So by using perfect squared method, Asad 1. By using quadratic formula, Asad 2. By using factorization, perfect squared, quadratic formula and factorization, we can find or we can solve our quadratic equations in three manners: by using perfect square method, by using quadratic formula, by using factorization. And all these three aspects are the part of our syllabus. हमारे syllabus का ये तीनों ही हिस्से हैं, ठीक है. But again, before discussing these three formulas, we should discuss main theme, that is the structure of the shell of an egg. कि ये अंडों के हमने जो टुकड़े निकाले ये दो, इनका स्ट्रक्चर है क्या, इसको समझना पड़ेगा ना पहले. So see, if I give you an equation y is equal to x square, simple equation, y is equal to x squared. X squared means quadratic equation, ax squared plus bx plus c. Let's suppose a is 0, b is 0 and c is also 0. But if we put a 0, then definitely x squared is also 0. तो इसका मतलब हो कि a को कुछ लेना पड़ेगा. तो now we say x is 1. हम a को 1 ले लेते हैं, right? a is 1. So now we have y is equal to x squared. Again, if a is 1, b is 0 and c is 0, then we can obtain equation as y is equal to x squared. So y equals to x squared is also a quadratic equation.
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या? मैं यहाँ पर एक टेबल बनाना चाहता हूँ, राइट, इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर, सो दैट वी कैन यूज बोर्ड। ये आ गया आपके पास, राइट। अब यहाँ पर आपने जो वैल्यूज रखनी है वो आपके पास क्या आ रही हैं? लेट सपोज एक आपके पास ये कर्व आ गया एंड यू हैव सम वैल्यूज 1, ये सारा का सारा आपके पास x चल रहा है, एंड देन वी विल फाइंड y, राइट। और मैं यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज लिखने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल वही टेबल है जो कि आप लीनियर इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में यूज करते रहते होंगे। 1 2 3 and 4। So y is equal to x squared. Therefore I can change this y by x square। भाई y की जगह मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो लेट्स सपोज x is 1, then square of 1 is again 1, and if x is 0, एक और काम कर देते हैं यहाँ पर हम 0 भी रख देते हैं, 0। So if x is 0, then y is 0, if x is 1, then y is 1, if x is 2, 2 squared means 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, if x is 3, then 9, if x is 4, then 16। ये एक काम हो गया आपका। Now you have some values 0, 1, 2, 3 as x and 0, 1, 4, 9 and 16 as y. Now take another equation, y equals to minus x squared, y equals to minus x squared। आधा चेहरा, वो एक बड़ा अच्छा ड्रामा आया था, आप में से बहुत कम ने देखा होगा, आपको नहीं पता होगा, आपके बड़े बता देंगे। ये मोइन अख्तर का ड्रामा था जिसमें वो आधा चेहरा उसने एक खातून का बना लिया था, आधा एक मर्द का बना लिया था। तो ये आधा चेहरे वाली बात है। तो आधा चेहरा तो ये हो गया, एंड द हाफ ऑफ द फेस वुड बी दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। मैं मॉड्यूलस नहीं लगाना चाहता सो दैट यू विल बी कंफ्यूज, मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो यहाँ पर बात करेंगे इस तरह से कि लेट्स सपोज x is minus 1, so minus 1 square again 1, x is 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 को तो आप माइनस से ले आएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? अगेन x को आपने माइनस लिया है, मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ। ओके, सो नाउ वी हैव अ टेबल ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर। मैंने सोचा मॉड्यूलस पर ही बात कर लूँ, एंड वैल्यूज आर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4। It means कि x is in between -4 and 4 and both are included, like x is in between -4 and 4 and -4, 4 both are included, and the values of y would be again, if x is equal to 1 then y equals to 1, if x is equal to 2 then y equals to 4, x3 then 9, x is 4 then y equals to 25. Similarly, if x is equal to -1 then y would be 1, x is equal to -2 definitely we'll get y is 4, if x is -3, so if we find square of the -3 we get 9, and similarly -4 that is 16। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, and after that one more value we can take this, x is equal to -5 then y is equal to 4 and that is 16। इसको भी 16 कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। नाउ वी ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। इसको हम ग्राफ पेपर पे स्केच करने की कोशिश करते हैं, बट वी हैवंट एनी ग्राफ पेपर, सो वी स्केच दिस डायग्राम ऑन टू दिस बोर्ड ओवर हियर। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ। सो सी, वी हैव अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, and these vertical and horizontal lines are showing x-axis as well as y-axis. We have 4 points, even 5 points on x-axis, my 0, 1, 2, 3 and 4 to see. Over here we have 0, then 1, then 2, then 3 and then 4. Similarly we have -1, -2, -3 and then -4. So over here we have -1, -2, -3 and finally -4। तुम और ज़्यादा ले सकते हो बच्चों, अगर तुम चाहो तो -5, -6, -8 ले लो, no problem। So now we have maximum value of y is 16। तो 16 के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, let's suppose 16 and half of 16 is 8 and half of 8 is 4 and then 1, 2, ये मैंने y ले लिया। Now we draw this graph, we sketch this graph, not draw but sketch, because this drawing is not as per scale। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करें भाई, सबसे पहले 0 and 0 both are the coordinates, so we put 0, 0 over here। ये वाला पॉइंट तो आ गया, टिक लगा दिया। Now 0, 0 is here। Now then 1, 1, 1, 1 कहाँ पर आएगा,
ये रहा 1 और यहाँ पर कहीं 1 आ रहा होगा तो 1 1 फिर ऑब्वियसली यहाँ कहीं आएगा, दिस वन ऑन एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज ऑन वाई एक्सिस। नाउ सी 2 and 4, 2 and 4 ये मैं आगे लाया यहाँ से और इसको यहाँ पर लेकर आ गया, ये मेरे पास 2 4 आ गया। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी वेल। नाउ सी 3 and then 9, ये रहा 3 और यहाँ पर कहीं 9 आ जाएगा, ये मैं 3 को ऊपर लेकर गया, 9 से इंटरसेक्ट करा दिया। नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट। If we count this point, then we have 4 points. Now 4 and 16, तो 4 को वर्टिकली ऊपर उठाओ, 16 को हॉरिजॉन्टली लेकर आ जाओ और ये तुमने जो पॉइंट निकाला, दिस वन इज अ पॉइंट विच इज शोइंग 4 and 16. Now we join this point by using a free hand drawing. स्केल रखकर नहीं बनाना है इसको, ठीक है, स्केल रखकर नहीं बनाएंगे हम इसको, हम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। आपस में कैसे करेंगे ज्वाइन इनको, कि हम इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को जो कि 0 0 का है 1 से मिलाएंगे, फिर 1 वाले को 2 से मिलाएंगे एंड देन 2 वाला 3 से मिलेगा एंड फाइनली इसको 4 से मिला देंगे। इसको मैंने तुमसे कहा था आधा चेहरा बनाना, तो जरा आधा चेहरा बनाने की कोशिश करते, देखो कैसे बनाते हैं। ये आ गया पॉइंट 0 0, इसको मिलाया नंबर 1, ये आ गया इससे, ये आ गया और ये आ गया। मेरी तुम्हारी स्किल्स में फ़र्क हो सकता है, मैं भी तुम्हारी ड्राइंग बहुत फाइन हो, मैं समझता हूँ तुम्हारी ड्राइंग मुझसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए भी, ठीक है ना। तो इसके बाद आओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, -1 and 1, सो -1 and 1 अगेन, फिर इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर आएगा। ये रहा हमारे पास पॉइंट इज -1 and then 1, तो यहाँ पर आ गया। देन -2 and 4, सो -2 ऊपर उठा दो, 4 से यहाँ पर ले आओ और ये आ गया तुम्हारे पास -2 and 4। How easy it is. Now see point number 3, that is -3. -3 with -3 with 9. -3 with 9 means 9 and -3. Now you have this one. ये एक पॉइंट तुम्हें मिल गया। एंड फाइनली -4 and 16, तो 16 को आगे लाए, -4 को ऊपर ले गए और ये हमने जाकर इसको मिला दिया, इन लाइन्स को मिटा देते हैं और ये हमें पॉइंट मिल गया। अब जिससे मैंने कहा था तुमसे कि आधा चेहरा हो गया था, इसको फर्दर कंप्लीट करते हैं। तो अब कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाइए, फिर ये आया और ये आया। नाउ यू हैव अ कर्व विच इज अ मिनिमम टर्निंग पॉइंट। एक कर्व है जिसका टर्निंग पॉइंट मिनिमम है, सबसे नीचे आ रहा है, आधा कर्व इधर आधा कर्व इधर, इक्वली बैलेंस्ड। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस वर्टिकल लाइन विच इज x equals to 0 is a line of symmetry. Line of symmetry means, देखो यहां मैं खड़ा हुआ हूं, ये मेरी नाक और ये मेरा हाथ, ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर किसी बंदे का एक हाथ थोड़ा सा छोटा हो, एक हाथ बड़ा, अजीब सा लगता है ना, स्पेशल पर्सन हो जाता है। एक आंख किसी और कलर की, एक तो डेफिनेटली चेंज आ जाता है। अल्लाह मियां मुसव्विर है ना, उन्होंने मुसव्विर ने क्या चीज़ बनाई, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है। ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जहां जैसे यहाँ मैं आपको राइट पे देखता हूँ, वैसे ही मैं लेफ्ट से नजर आता हूँ, अल्लाह का करम है। सो नाउ वी हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज वाई एक्सिस और x इक्वल्स टू 0। अगर तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दूंगा, देन वी कैन नॉट कंसीडर दिस लाइन एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी एग्जैक्टली होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, दिस टर्निंग पॉइंट इज द स्टेशनरी पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स आर 0 and 0, right? So now again we come to the point and we discuss equation number 1, which is Asad 1, Asad QD1, y equals to a x minus h whole squared plus k, and now we have y is equal to x squared। तो इसके लिए हम कहते हैं जनाब आपने करना ये है कि y equals to a x minus h whole squared plus k में over here we know that the value of a is +1। जब कुछ नहीं होता तो +1 होता है, कुछ नहीं होता है तो +1 होता है, राइट? एंड देन +1 आ गया, राइट? y इक्वल्स टू +1, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू +1 and then x minus h। So see this turning point having a coordinates and we may mention this point as h, k। ये h, k है, so the value of h is definitely -0²। मैंने इसको 0 कर दिया, h की जगह 0 रख दिया क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 है एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0, सो देयरफॉर +0। सो एक्चुअली आई यूज दिस इक्वेशन इन सेंस ऑफ दिस कर्व, तो कर्व आसानी से मिल गया मुझे, बहुत ही आसानी से। अब जरा थोड़ी सी बात हम वहां से मिटाकर यहां पर आ जाते हैं और इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। सो अभी मैं सिर्फ तुमसे एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू a x minus h होल स्क्वायर प्लस k को डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? तो मैं इसको मिटाता हूँ ताकि जगह मिल जाए।
और फिर हम इसको फर्दर डिस्कस कर लें। सो पता ये चला कि इफ यू हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, दैट मीन्स a x माइनस एच होल स्क्वायर्ड प्लस k. Furthermore, if the value of a is plus 1 and x as x minus h as 0 square plus k as 0, so then you will find such type of curve. ये कर्व तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर लेट्स सपोज इफ अ क्वेश्चन कम्स कि y इक्वल्स टू, ये तो आपने बता दिया ये है ना, प्लस 1 x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0, ये हुआ ना इसका मतलब। अगर ये यू ना होता, ये होता क्या, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर्ड, तो क्या होता। तो नाउ वी डिस्कस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड। तो देखो जरा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड के लिए मैं अगर इसको मिटाकर यहां पर एक और ब्लॉक बना दूं इस जगह पर, लाइक दिस। So again over here we have points like x is 0, तो y equals to 2x squared, 2x squared, तो कोई बात नहीं, x 0 है तो y भी 0 ही आएगा, ये y is equal to 2x squared की बात हो रही है। एंड इफ वी टेक x as 1, तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 4 मल्टीप्लाई बाई दिस 2 8, 9 मल्टीप्लाई बाई दिस 2 18, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, तो क्या हुआ, खाली 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जो रिजल्ट आया। कम टू द पॉइंट अगेन ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 मीन्स सेम रहेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा विद माइनस साइन, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तुम उसको लोगे तो फिर माइनस में तो जाएगा ना वो, x को तो माइनस में आएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 तो तुमने रखा है x को, नेक्स्ट x तुमने क्या लिया इसका, सॉरी 2 आ जाएगा। देन बताओ, देन x इज इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, देन x इज इक्वल टू 3 का तो स्क्वायर हो गया, 9 2 18 एंड देन 32। सो नाउ वी हैव पॉइंट 0 2 4 0 2 8 18 32 और 0 2 8 18 32 इंस्टेड ऑफ 0 1 4 9 16 एंड 1 4 9 16, इनकी जगह पर ये पॉइंट आ गए। तो कर्व में क्या चेंज आया हम देखते हैं। ये तो 32 तक आया है, 32 तो ऊपर निकल जाएगा, 16 तक आया है, तो 32 यहाँ पर आ जाएगा। होगा सिर्फ ये कि अगर मैं पहला पॉइंट लूँ 0 0 तो 0 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 2, तो अब जहाँ पर वो 1 आ रहा था वहाँ पर वो 2 आ गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया। जहां पर वो 2 पर 4 आ रहा था अब वो 8 आ गया, तो इट मीन्स कि अब वो यहाँ पर आ गया। 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 2 का 8 यहाँ पर आ रहा है। जहां पर वो 3 आ रहा था अब 9 आ रहा है, 3 पर 9 कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा था 9, अब 18 आ रहा है, तो 3 पर 18 कहाँ पर आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर 18 कहाँ पर आएगा, 3 पर -3 पर 18 कम यहाँ पर आएगा। तो देखो जरा जो कर्व है वो हुआ क्या, कर्व जो है नेरो हो गया, अंदर की तरफ दब गया। तो तुम जिस तरह से भी यहाँ आई की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे वो कर्व फर्दर और अंदर की तरफ आता चला जाएगा कुछ इस तरह से। सो पता चला कि कर्व का सिर्फ शेप दब रहा है, अदरवाइज कर्व की नेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। सो अब इन बातों के बाद हमें ये पता चला कि अगर तो हम इसको जिस तरह से हमने किया है, अगर हम इसको यूँ ना करते बल्कि यूँ कर लेते, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के में, एक तो बात कंफर्म हो गई ना कि ए क्या शो कर रहा है, ए शो कर रहा है कि कर्व कितना नेरो और कितना उठ रहा है। तो ए शो कर रहा है तुम्हारा कर्व कितना दब रहा है या कितना खुल रहा है, ये वाला ए। जैसे मैंने तुम्हें ग्रीन लाइन बताई, फिर रेड लाइन बताई, फिर ब्लू लाइन बताई कि कर्व अंदर की दब रहा है। जैसे जैसे ए की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे कर्व अंदर की तरफ सिमटता चला जा रहा है, राइट। अच्छा अब एक बात और देखो, यहाँ पर ए पॉजिटिव था। अब अगर मैं यहीं पर एक काम और करने की कोशिश करूं और वो ये, लेट्स सपोज y इक्वल्स टू -2x स्क्वायर्ड, इसका कर्व बना लूं। तो इसका कर्व मैं क्या बनाऊं, सारे 1 2 3 तो आ गए, यहाँ पर ले लेते हैं इस जगह पर, ठीक है, ये ले लिया मैंने इस जगह पर एक, और इसका हम ऊपर लाते हैं और ये और ऊपर चला गया, ये आ गया, दैट इज y इक्वल्स टू -2x स्क्वायर्ड। तो कितने कर्व हो गए बताओ, y इज इक्वल टू x squared and then y equals to 2x squared and this one is a y is equal to -x squared। तो -x squared में तुम्हें भी पता है मुझे पता है 0 पर तो 0 ही होना है। देन
अब जब तुम -1 पुट करोगे तो वहां पे क्या आएगा, जरा देखो, यहाँ पर देखो जरा y, इसमें तुम पुट करो -2 इंटू -1 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 दैट इज 2, इसका मतलब माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होना है बिकॉज नंबर इज इवन नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर फाइनल रिजल्ट इज -2। तो पता चलो y माइनस में आना शुरू हो गया। अब जब y माइनस में आना शुरू होगा तो कर्व कैसे बनेगा, चलो एक वैल्यू और ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आपके क्या कहते हैं 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू -2 इंटू 4 स्क्वायर कितना हो गया बताओ, -2 इंटू 16 इक्वल्स टू -32, अगेन y इज -32। चलो एक वैल्यू यहां से ले लेते हैं -3 ये वाली, तो क्या होगा इसका y इक्वल्स टू -2 इंटू -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 9 विच इज -18। तो पता ये चला कि जितनी भी वैल्यूज जब मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करने निकलता हूं तो सारी की सारी माइनस हो जाती हैं। Therefore we will find a curve like this, ये वाले जो तुमने कर्व बनाया था रेड वाला वो कौन सा था, y इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का, मैं रेड वाले कर्व की बात कर रहा हूं। तो अब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -2x स्क्वायर विच इज लाइक दिस, y is equal to -2x squared. So now we have concluded, अब हम ये तय कर चुके और हमें पता चल चुका क्या, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और वो ये पता चला कि if now we have conclusion, that is if a is greater than 0 then curve has minimum turning point or maximum turning point, minimum turning point or maximum turning point. If a is greater than 0, if a is greater than 0 then curve has minimum turning point. See, minimum turning point, minimum turning point, or you may say के minimum stationary point. And if number 1, number 2, if a is less than 0, if a is less than 0 then curve has, जब हमने माइनस लिया था तो कर्व ऊपर उड़ गया, so curve has maximum turning point, maximum turning point. So now we have a conclusion that the participation or the role of this a is to narrow, to move the curve inside or outside, कर्व को छोटा करना या कर्व को फैलाना, ये इस a का काम है। कौन सा है, ये वाला। If the sign of a is minus, so therefore curve has maximum turning point, ऐसे बनेगा जैसे अंडे का ऊपर का छिलका। If a is less than 0, if a is less than 0 then curve has maximum turning point, और if a is greater than 0, if a is greater than 0 then curve has minimum turning point, यानी ये वाला बनेगा। ठीक है, तो दो बातें हो गई। फाइनली चंद बातें और इस पे कंक्लूड कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे, फिर बात करेंगे, और मैं इन दोनों बातों को मिटा रहा हूं और फिर हम यहां बात करते हैं y इक्वल्स टू a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k की, कि हाउ टू स्केच द कर्व, हाउ टू स्केच द कर्व बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, स्केच द कर्व y इक्वल्स टू 2x minus 3 whole squared plus 4, right? Number 1, number 2, यहां बना दो तो थोड़े फासले पर, y equals to -3 x minus 4 square minus 5. Number 3, y is equal to minus है, y equals to 5 and x plus 1 whole squared plus 2. So now we have three different equations. Y equals to a, y is equal to 2 bracket open x minus 3 whole squared plus 4, and y is equal to -3 bracket open x minus 4 bracket close whole squared minus 5, and then y is equal to 5 bracket open x plus 1 bracket close square plus
2। तो इनको हम स्केच करते हैं, कैसे करते हैं देखो, नंबर 1 यहाँ पे कराता हूँ, नंबर 2 ये आ गया, और नंबर 3। सो वी स्टार्ट फ्रॉम नंबर 3 राइट। दिस 5 शोइंग कर्व का कितना नैरो या कितना ओपन होता चला जा रहा है, इसको तो हम छोड़ देते हैं। नाउ वी हैव पॉइंट क्या गया, बल्कि इससे शुरू करो ताकि तुम इस पर कंफ्यूजन ना हो। वी हैव A is 2, H is 3 and finally K is 4 and the sign of A is positive. So positive sign showing the curve is minimum turning point। तो अब तुमने इसको यूं बना दिया खुद ब खुद ही, और तुमने यहाँ पर लिख दिया जनाब ये पॉइंट आ गए 3,4। खत्म बात, इतना सा काम करना था और तो कुछ भी नहीं करना था, स्केच करना था, बाकी जो डिटेल होगी फिर हम बात करेंगे। नाउ सी नंबर 2, -3 शोइंग A is lesser than 0, therefore curve is maximum turning point। अंदर की तरफ दबा देते हैं, इसकी निस्बत देखो दबा दिया जो कि -3, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, बस क्या बनाना है। एंड टर्निंग पॉइंट्स आर 4, -5, 4, राइट। एंड नाउ सी नंबर 3, नंबर 3 में क्या आ रहा है, y = 5 ब्रैकेट ओपन x -1 ब्रैकेट क्लोज, मैंने इसको माइनस को सेपरेट कर दिया, स्क्वायर +2। इसका तुमने क्या कहा कि a = 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर कर्व इज मिनिमम टर्निंग पॉइंट। तो मिनिमम टर्निंग पॉइंट पे तुमने क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स शो कर देने, एंड दीस कोऑर्डिनेट्स आर -1, 2। अब तुम इन तीनों को उठाकर इस ग्राफ पेपर पर सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करना शुरू करूँ इसको, तो शायद मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो ये मैंने इसको मिटाया यहाँ से, एंड देन वी कैन यूज y = मैंने यहाँ पर लाइन बना दी x एक्सिस की, and then y axis, and I have a curve like this, 1 2 3 1 2 3, similarly -1 with -1 -2 -3, -2 and -3 and 1 2 and 3 right। अब मैंने ऐसे ही कर्व बना दिया, देखो ये कर्व कर मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए इस पॉइंट को मैं क्या कह सकता हूँ। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स आर क्या है भाई, इसमें बताओ, 2, 1 एंड A इज लेसर देन 0, नेचर तो यही होगी ना। और देखो कोई बना कर देखते हैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस तरह से। सो ये क्या आ रहा होगा, यूजुअली आ रहा होगा -2.3, -1 टर्निंग पॉइंट, एंड टर्निंग पॉइंट इज अगर मैं लेता हूँ तो इसके लिए मैक्सिमम है। सो देयरफॉर A इज, इसमें A जो है ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, और इसमें आ जाएगा A इज लेसर देन 0, तो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। सो बाय यूजिंग दीज मेथड वी कैन ड्रॉ y = ax - h होल स्क्वायर प्लस k। बट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस, और वी विल बी डिस्कसिंग कि हाउ टू कन्वर्ट a simple y = ax² + bx + c into this form इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। और अंडे का जब ऑमलेट बनाओ तो ज़रूर बताना, वो हलवा बनाओ तो ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि तुम लोगों ने कैसा बनाया। बाकी बात फिर करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।